जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है से भूगोल से संबंधित डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए अगला वीडियो लाए हैं दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे जो कि भूकंप से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, और ये सारे टॉपिक आपके भूगोल से लिया गया है। तो भूगोल को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और आपको जो है से मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो महासागर जो रहता है और उस महासागर में बहुत सारा कंपन होता है, और कंपन होने के कारण जब नीचे तली में कंपन होगा तो ऊपर पानी बहुत दूर तक जो है से उड़ने लगेगा, जाने लगेगा, तब नीचा कंपन होगा। उसके तली में क्या होता है, कंपन होता है, पानी बहुत दूर तक उड़ने लगता है। तो इस चीज़ को सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सुनामी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं कि एक बंगाल की खाड़ी, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक भयंकर जो है से सुनामी आया था। सुनामी आने का मतलब क्या हो गया कि महासागर के तली में कंपन होना, भूकंप होना। तो ये हुआ था 2 दिसंबर, आप लोग याद रखिएगा, 2 दिसंबर आप लोग याद रखिएगा 2004 में, 2004 ईस्वी को, 2 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग का नाम को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, एक होता है पी तरंग होता है, एक जो होता है एस तरंग होता है, फिर एल तरंग होता है। ये 3 तरंग जो होता है, तो इसमें सबसे ऊपर पृथ्वी, देखिए याद रखिएगा, पी से पृथ्वी होता है, पी से पी तरंग, यानी जब भूकंप होता है तो सबसे पृथ्वी के ऊपरी परत पर कौन सा तरंग आता है, तो वो आता है पी तरंग आता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के केंद्र, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो कोई बात नहीं, भूकंप जैसे देखिए आप लोग जानते हैं पृथ्वी के तली इस टाइप से होता है, इस टाइप से पृथ्वी के तली होता है। ये पृथ्वी की तली है, इसके नीचे मैग्मा टाइप का रहता है और इसके यहाँ पूरा जल है। जैसे देखिए नारियल आप जानते हैं ना, तो नारियल के सबसे लास्ट में क्या होता है, जल होता है। उसके ऊपर वाला में खोखला थोड़ा भाग होता है, उसके बाद फिर उसका खोपरिया होता है। तो इसमें इस टाइप से ये प्लेट बटा हुआ है, इस टाइप से प्लेट क्या है, बटा हुआ, और ये प्लेट आपस में टकराएगा, ये सब प्लेट जो है से आपस में टकराएगा, तब भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है तो इसका एक केंद्र होता है। यहाँ पर जो केंद्र होता है, इस केंद्र को हम लोग कहते हैं अणुकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अणुकेंद्र कहते हैं। क्या कहिएगा, अणुकेंद्र। जहाँ पर स्थित रहता है उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अणुकेंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 कि भूकंप अथवा सुनामी से बचने का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। अगर मान लीजिए भूकंप होता है या सुनामी होता है तो उससे कौन सा तरीका बचने के लिए सूटेबल नहीं है। तो भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, यानी भूकंप हो रहा है और तो उस भूकंप होने वाला है, तो उससे पहले वाले सूचना जो न्यूज़ के द्वारा या किसी मीडिया के द्वारा पता होता है, तो उसको गंभीरता से लेना। बात सही है, ये तो सही है, गंभीरता से लेना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए मीडिया में या किसी के द्वारा किसी मीडियम के द्वारा आपको ये पता चल गया कि भूकंप आने वाला है, तो उस पर गंभीरता लेने की आवश्यकता है। गंभीरता नहीं लीजिएगा तो दिक्कत होगा। तो ये बात तो सही है, हमको ढूंढना है गलत कौन लाइन है। भूकंप के विरोधी भवनों का निर्माण करना, हाँ, ऐसे भवन का निर्माण करना है जो भूकंप विरोधी हो। जैसे मान लीजिए कि आप पूरा एक पिलर पर उठा दीजिएगा घर, आने का कुछ नहीं है, भूकंप आया तो गिरवे ना करेगा। तो एकदम बढ़िया सा पिलर लगाकर और उसको भूकंप रोधी बनाना चाहिए। तो ये भी बात सही है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रखना, बात सही है। अगर भूकंप आ रहा है तो उसके बाद कुछ राहत, कुछ सामग्री जो जीने के लिए जो जरूरी होता है, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, ये सब को क्या करना, पहुंचाना, तो ये भी जरूरी है। भगवान भरोसे बैठे रहना, नहीं भगवान भरोसे बैठे रहना कि छोड़ो ना, भूकंप आएगा, भगवान सब देख लेंगे। तो आप समझ में आ रहा है ना, आपकी पूरी दुनिया देख लेंगे भगवान, सीधे ले चल जाएंगे। तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या, भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी अभी तुरंत बदला है कि जो महासागर होता है या समुंदर होता है उसके तली में भूकंप आना, उसके तली में क्या आना, भूकंप आना। अब भूकंप आएगा तो क्या होगा, सुनामी उत्पन्न होगी। तो देखिए ऑप्शन हाँ, समुद्र भूकंप, बात सही है। ज्वार भाट तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। जहाज़ों का आवागमन, जहाज आएगा जाएगा तो क्या उससे सुनामी उठेगा, नहीं, वो उससे नहीं होगा। भूकंप नीचा तली में उत्पन्न होगा तब जो है से सुनामी उत्पन्न होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे खतरनाक तरंग कौन है। तो देखिए अभी तुरंत बताए थे, पी तरंग होता है, एस तरंग होता है, एल तरंग होता है। और आप लोग जानते हैं कि पी तरंग पृथ्वी के ऊपरी भाग पर आ जाता है और एल तरंग जो होता है जो बहुत सबसे खतरनाक होता है। अगर ये पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आ जाए तो पूरा दरार फट जाएगा, ठीक है ना। तो ये एल तरंग होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इनमें से कौन भूकंप का तरंग नहीं है। तो भूकंप का तरंग हम लोग जानते हैं, पी तरंग होता है, एल तरंग होता है, एस तरंग होता है, ओ तरंग नहीं होता है। ओ कोई भूकंप का तरंग नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओ। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं क्या कि भूपटल, भूपटल मतलब पृथ्वी जो है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो ये पटल है, भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए ये आप लोग जानते हैं, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी इतना टाइप से बटा हुआ है, इस टाइप से पृथ्वी है। तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है तो उस केंद्र को हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है उसको अनुकेंद्र कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी तुरंत समझे थे। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो देखिए एक आया था 2 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी में आया था, जो अभी हम तुरंत देखे थे। तो ये सुनामी बड़ा भयंकर आयल था। इसके अलावा 26, याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2004 को भी बहुत बड़ा भयंकर सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों। ये इसी से संबंधित एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी पृथ्वी पर थोड़े आएगा, स्थल पर तो नहीं आएगा। सुनामी का मतलब हुआ जल का बहुत ऊंचाई पर पहुंचना, तो स्थल पर तो आएगा नहीं, आसमान में तो आए नहीं करेगा, समुद्र में आता है। समुद्र हो गया, महासागर हो गया, सागर हो गया, उसमें जो है से सुनामी आता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं कि भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र क्या कहलाता है। अधिकेंद्र कहलाता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के जो केंद्र पर ऊर्ध्वाधर उठल है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे लंबा खड़ा है, जैसे इस टाइप से है, इस टाइप से है, ये बना हुआ। तो ऊर्ध्वाधर जो ये वाला उठा हुआ भाग है, ये जो उठा हुआ भाग है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अधिकेंद्र के रूप में जानेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर कि महासागर के तली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है। महासागर, सागर हो गया, समुद्र हो गया, उसके तली में जो कंपन होगा तो वह सुनामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि पृथ्वी से भूकंप पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग का नाम क्या है। तो प से पृथ्वी, प से पी तरंग। तुरंत अभी बात की है कि पी तरंग होता है, एस तरंग होता है, एल तरंग होता है और सबसे खतरनाक तरंग जो होता है एल होता है और पी तरंग पृथ्वी पर आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया। भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया। तो 5 भूकंपीय क्षेत्र में जो है से क्या किया गया है, बांटा गया है। 5 भूकंपीय क्षेत्र में जो है से क्या किया गया है दोस्तों, बांटा गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, इसको आप समझिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। 5 इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन इतना ही है। ये सारे भूकंप से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा और इसको ध्यान से आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक और बात समझिए, भूकंप आता है तो उसको हम लोग किससे मापते हैं, तो एस्पिनो में अति सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है से
सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है से पृथ्वी के भूकंप को मापते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और आपकी एग्ज़ाम का समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। वो जीवन ही क्या जो लक्ष्य को भुलाकर जिए, इसलिए आप अपना लक्ष्य के साथ जिए और लक्ष्य को लेकर जिए, तभी जीवन का कोई मतलब रहेगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, जितना समय है सदुपयोग कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग कीजिएगा वो आप ही के लिए फ़ायदा होगा। बाकी तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा परेशानी होती है लाइफ में, तो इसलिए आपको अभी आप मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अभी मेहनत नहीं करते हैं तो बहुत सारे समस्या का सामना बाद में करना पड़ेगा, जो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो समय अभी है, समय रहते हुए आप सुधर जाइए, समय रहते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए और उम्मीद कीजिए कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप उसका अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मैं वॉचिंग फॉर वीडियो और थैंक यू। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।